अरे सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। मतलब यही है कि सिंह बनो, शेर बनो, सिंहासन जगह की चिंता मत करो। तुम चलते चलते जहां पर भी बैठ जाओगे वही आपका सिंहासन, आपकी कुर्सी, आपका ताज बन जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की संविधान की क्लास। पिछले क्लास में हमने भाग 4 नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। यानी कि एक है मौलिक अधिकार और एक है मौलिक कर्तव्य। दोनों क्या होते हैं? मौलिक अधिकार तो संविधान देता है हर एक व्यक्ति को, ताकि वो अपने जीवन का सर्वोगुण विकास कर सके। लेकिन मौलिक कर्तव्य यानी संविधान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यानी संविधान क्या क्या कुछ नियम बनाता है, हमें क्या कर्तव्य का पालन करना चाहिए, संविधान के कितने कर्तव्य हैं, आज के इस वीडियो में पूरा कन्फर्म जानेंगे। जिससे पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नवजीवन क्लासेस को तो कर लीजिएगा। चलो बिना टाइम गए सीधे हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। क्या प्रिय दोस्तों, मौलिक अधिकार टॉपिक का नाम आज हमारा रहने वाला है। देखो, जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में नहीं था, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, सॉरी। तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य हैं जो कि लिए गए हैं। कन्फर्म है ना? याद रखना, दिमाग में हर जगह घुसेड़ लेना, ठीक है। अब संविधान के अंदर भाग 4, यानी हमने पिछले में क्या पढ़ा था? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो भाग 4 के अंदर कै और जोड़ दिया गया, कै कै गए तो कै जोड़ा गया है, उसमें है मौलिक कर्तव्य। तो भाग 4 कै के अंदर मौलिक कर्तव्य विद्यमान है। अनुच्छेद की अपन बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 कै, क्या अनुच्छेद 51 ए से लेकर अनुच्छेद 51 के तक संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। क्या किया गया है प्रिय दोस्तों? समावेश किया गया है। आगे देखो कि मूल संविधान में कर्तव्य एक भी नहीं थे। क्या? जब हमारा भारत का संविधान बना था, 64 लाख रुपए का खर्चा आया था, तब उस समय हमारे मूल संविधान में एक भी क्या नहीं था? मौलिक कर्तव्य नहीं था। जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, यानी हर एक काम होता है ना उसके अंदर समिति बिठाई जाती है। जिस प्रकार भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तो अनेक प्रकार की समितियां बिठाई थी, जिसके अंदर हर काम अलग अलग समितियों को सौंपा गया था। तो वही शिष्य इसमें लागू होता है कि जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की देख रेख में। कब जोड़ा गया? 8 मौलिक कर्तव्य। क्या? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय 8 मौलिक कर्तव्य थे। कितने? 8 मौलिक कर्तव्य, याद रखना। देखो, अब बाद में संविधान संशोधन हुए। 42वां संविधान संशोधन है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे प्रिय भाइयों और बहनों 1976 के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर कहा गया है कि भाग 4 कै के अंदर जोड़ा गया है क्या? अनुच्छेद 51 कै, इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इसमें 8 थे, अब कितने कर दिए हैं? 10 मौलिक कर्तव्य कर दिए हैं। कहां पर? 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात है। इसी में भाग 4 कै जोड़ा गया है जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य कर दिए गए हैं। आगे देखो, मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन दूसरा देखो 2002 के अंदर हुआ था संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य में। उसमें 11 मौलिक अधिकार कर दिए गए थे, पहले 10 थे, कर्तव्य जोड़ा गया। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य थे उसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। क्या? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये फर्ज किसका है? उनके माता पिता का यह फर्ज है कि उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये बात कही गई है अनुच्छेद कितना? भाग 4 के अनुच्छेद 51 कै के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य ये बात हमें कहता है। सभी मौलिक कर्तव्यों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। 2 बात और है कि दंड का प्रावधान नहीं है, यानी कोई व्यक्ति अगर मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है उसमें कोई दंड वगैरह नहीं है। दूसरा है कि वाद योग्य नहीं, यानी कि कोर्ट में इनके मध्य कोई सुनवाई नहीं होती है। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना। और अगला पॉइंट देखो कि 7वां मौलिक कर्तव्य पर्यावरण से संबंधित है। जो 7वां मौलिक कर्तव्य है अपन का वो पर्यावरण से संबंधित है, यानी जो पर्यावरण प्रकृति से संबंधित है। तो दोस्तों ये है मौलिक कर्तव्य की कुछ छोटी जानकारी। अब हम देखते हैं एक एक मौलिक कर्तव्य के बारे में। अब आपको हर एक मौलिक कर्तव्य
दिमाग से रटना होगा। वैसे रटने की ज़रूरत है नहीं, मैंने मेरी भाषा के अनुसार और शॉर्ट में यानी शॉर्ट करके भी शॉर्ट बना दिया है। ऐसा आपके दिमाग में फील्ड होना अति आवश्यक है। आप उसको रटना मत, समझ लेना, और आप समझने के बाद हर चीज़ को कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर मैं बड़े स्तर पर लिखता तो कम से कम 4 बोर्ड आराम से मेरे भरे जा सकते थे, लेकिन मुझे एक बोर्ड में इसको यहाँ पर लिखना था, तो मैंने शॉर्ट रूप से और पूरा का पूरा मैटर इसमें समेट दिया है। आप देखिए, मौलिक कर्तव्य है कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। हम 11 मौलिक कर्तव्य क्या है ये पढ़ते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? सिंपल है कि संविधान का हमें पालन ना करना है। क्या? संविधान का पालन करें, कि संविधान के शर्त नियम कानून हमें मानने हैं। इसी के साथ राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज यानी राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज यानी कि झंडा तिरंगा का हमें क्या करना है? आदर सम्मान सत्कार करना है। पहला ये आ गया, संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कि राष्ट्रीय आंदोलन, क्या? कि राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को सम्मान करे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन आदर्शों का सम्मान करे। यानी यहाँ पर जो संविधान बनने के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जितने भी आंदोलन हुए थे देश में आज़ाद कराने के लिए, किन किन व्यक्तियों की भूमिका रही थी? आदर्शों यानी व्यक्तियों का सम्मान करे, जितने भी इतिहास की दृष्टि से बने हुए हैं। 2 नंबर ये बात है मौलिक कर्तव्य। 3 नंबर क्या है? कि संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखे, यानी संप्रभुता, एकता, अखंडता, यानी हमारे देश को क्या मिलजुल कर रहना है, एकता, संप्रभुता, अखंडता बनाए रखना। ये मौलिक कर्तव्य 3 के अंदर बात ये कही गई है। मौलिक कर्तव्य 4 क्या कहता है? कि देश की रक्षा व सेवा करेगी, देश की रक्षा करे और देश की आह्वान करने पर सेवा भी जरूर करे। देश के प्रति मर मिटने का आप वादा कर लो। ये आपके मौलिक कर्तव्य 4 के मौलिक कर्तव्य 11 है, उसमें से 4 में ये बात कही गई है। आगे देखो 5वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कि समानता की भावना, यानी हर एक व्यक्ति को समान रखे और भेदभाव ना हो, यानी किसी महिला के साथ किसी पुरुष के साथ भेदभाव ना हो और स्त्रियों का सम्मान करे। देखो मैंने छोटे छोटे लेवल से समझा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है पूरा अच्छा, कि समानता की भावना, भेदभाव ना हो और स्त्रियों का सम्मान करे। ओके। मौलिक कर्तव्य 6 क्या कहता है? कि परंपरा और संस्कृति को बनाए रखा। परंपरा यानी जो पीछे से चली आ रही हमारे पूर्वजों की परंपरा, संस्कृति यानी रहन सहन, खान पीना, जितने भी हम रहते हैं, पहनावा, बोलचाल, ढंग, हमारे जितने भी धर्म वगैरह, वो संस्कृति में आते हैं। तो परंपरा व संस्कृति को बनाए रखना है। ये भाग कितने, ये सॉरी मौलिक कर्तव्य 6 के अंदर ये बात कही गई है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य 7 की या फिर 7 की, कि पर्यावरण में वन्य जीवों का संरक्षण, यानी पर्यावरण को बचाना है, वन्य जीव को भी बचाना है। बड़े स्तर पर लिख सकता हूं, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से यह बात बता रहा हूं कि पर्यावरण में वन्य जीव का संरक्षण। बात करें मौलिक कर्तव्य 8 की, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानवता को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक यानी जितने भी यहाँ पर विज्ञान तकनीकी खोज हो रही है उनको बढ़ावा दो, और मानवता यानी हर एक मानव के प्रति दया का भाव रखो। यही है मानवता को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 8 है, क्या? मौलिक कर्तव्य 8 में बात कही। अनुच्छेद 51 क्या की बात हो रही है? 9वां देखो इधर लिखा है मैंने, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित, यानी जो भी सरकार के अंडर में सार्वजनिक यानी सभी का सम्मान है, सभी का यहाँ पर क्या है? अधिकार है। ऐसी स्थिति को, ऐसी कोई भी संपत्ति हो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनका आदर सत्कार हमें सुरक्षित रखना। जैसे कि कोई भी दुर्ग हो सकता है, क्योंकि सरकार के अंडर में कोई स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, या फिर हो सकता है कोई ताल वगैरह हो गया, नहीं कि जो बंजर भूमि होती है जो सरकार के अंडर में आती है उसे। ठीक है, 9वां में ये कह दूँ। 10वां क्या कहता है? कि सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा यानी सामूहिक बोले तो सभी मिलजुल कर जो भी गतिविधि करते हैं, जैसे कि 15 अगस्त झंडा हो गया, 26 जनवरी हो गई, पिट्टी परेड हो गई, इनके अलावा बात करें कोई मेले हो गए, त्यौहार हो गए, होलिका दहन हो, जो भी हो, सामूहिक गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन कोरोना वायरस की ऐसी स्थिति में सामूहिक गतिविधियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस देश के भविष्य को भी आगे बचाया जा सके। लेकिन आशा करते हैं कि जल्द ठीक हो जाए और सामूहिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिले। 11वां अनुच्छेद और लास्टवां अनुच्छेद, जो कि आपको पता है कि 1968 में कब जो भी अनुच्छेद जो भी हुआ था, हमारे देश संविधान संशोधन देखे थे ना, उसके अंदर हुआ था। तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये कितने
हमारी मौलिक कर्तव्य 11 में ये बात जोड़ी गई है। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, बाद में 11 जोड़े गए। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। माता पिता की क्या है, माता पिता की आज्ञा या फिर माता पिता की ये क्या है, पूरी तरह से पालन जरूर करना है। अपने बच्चों को क्या विद्यालय जरूर भेजना है, माता पिता का परम कर्तव्य माना गया है। तो दोस्तों ये है भाग 4 के मौलिक कर्तव्य। आशा करता हूँ मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो आप शेयर नहीं करते हो शेयर कर दीजिए, लाइक अगर नहीं करते लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।